वेलकम गाइस। आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो होता है वो डिफरेंस होता है उनके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन में। और ट्राइटेरियम जो होता है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है कि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और उसके बाद जो कार्बन 14 होता है वो नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। अब सेकंड हो गया आपका, सेकंड जो बोल रहा है आइसोटोनिक का मतलब होता है न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए। न्यूट्रॉन सेम किनका है? हाइड्रोजन और हीलियम का। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सोडियम है वो कितने क्लोरीन से बाउंड है, तो 6 क्लोरीन से बाउंड है। और ये फोर्थ बोल रहा है आपको कि कितने जो कोवलेंट बॉन्ड है वो किनके बीच बनता है, किन एटम्स के बीच बनता है? इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहा है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि 400 किलो जूल जो होता है वो किस किस बॉन्ड में होता है, किस बॉन्ड की एनर्जी होती है? तो कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी होती है। और सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट होता है, कौन सा बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है? तो वो है कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और आपको पहले ही पढ़ाया गया है कि 400 किलो जूल होता है, वो किसका होता है? कोवलेंट बॉन्ड का होता है। अब हम आते हैं यहाँ पे 8th नंबर पे बोल रहे हैं कि जो जो ऑर्डर है स्ट्रेंथ का वो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो sp1 sp2 एंड sp3, क्योंकि sp1 जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये sp2 जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। sp3 सिंगल बॉन्ड होता है। और ये आपका हाफ ऑफ रेडियो एक्टिव जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फॉस्फोरस जो होता है वो जो डीएनए है, डीएनए में अगर फॉस्फोराइस्टर बॉन्ड है, मान लो डीएनए में फॉस्फोराइस्टर बॉन्ड है, और अगर हम वहाँ पे कौन सा फॉस्फोरस डाल रहे हैं? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाल रहे हैं किसी भी डीएनए स्ट्रैंड में। और आपको पता है कि डीएनए स्ट्रैंड फॉस्फोराइस्टर बॉन्ड बनता है, तो फिर क्या होगा कि जो फॉस्फोरस होगा रेडियो एक्टिव होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। और पॉली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो क्या करेगा? सॉल्वेशन ऑफ एटम, ठीक है, एटम को सॉल्वेशन करने में हेल्प करेगा। और ये जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करेगा? रिस्ट्रिक्शन रोटेशन करेगा। और एरोमेटिक जो होगा वो प्लैनरिटी ऑफ मॉलिक्यूल और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चार्ज सेपरेशन, ठीक है। इस तरीके से जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब सेकंड में हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर जो होगा ग्लूकोज का वो क्या होगा? 16 होगा। और एमाइलोज का जो होगा अल्फ़ा 14 होगा। ओके गैस, ठीक है, थैंक यू।